हेलो दोस्तों। अभी कुछ समय पहले मैंने ये एक वीडियो डाली थी कि जो मेरे टर्नर ट्रेड के स्टूडेंट थे 2023 से 2025 के सेशन वाले, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही थी। तो इन 2 सालों में उन्होंने क्या लेथ पे क्या जॉब्स बनाई, क्या काम करा है, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ओवरऑल ताकि समझ में आ जाए कि 2 साल में इतना कुछ बच्चों ने काम किया। तो उसके कमेंट बॉक्स में ये कुछ सवाल थे, जो अच्छे सवाल थे। मुझे लगा कि इसको आपको मुझे ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि टर्नर ट्रेड क्या है और इसको करके फायदा है कि नहीं। 2025 में अगर आप टर्नर ट्रेड में एडमिशन लेने वाले हैं, स्टेट से आईटीआई करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके काम की है। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इसमें जो ये टेक अभिनय है, शायद ये मेरे एक्स स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ साल पहले टर्नर ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट करी। तो ये कह रहे हैं, आई एम आल्सो टर्नर ट्रेड स्टूडेंट। 90% टर्नर ट्रेड स्टूडेंट लेफ्ट द ट्रेड रिलेटेड जॉब बिकॉज नो स्कोप इन उत्तराखंड फॉर टर्नर ट्रेड। इनका कहना है कि मैं भी टर्नर ट्रेड का स्टूडेंट हूं और 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो जो ट्रेड रिलेटेड जॉब है उसमें उनको वो ट्रेड नहीं मिलती, कि उत्तराखंड में टर्नर ट्रेड का कोई स्कोप नहीं है, ऐसा इनका मानना है। तो हद तक इनकी बात में सच्चाई ये है कि सन 2023 तक मेरा भी यही मानना था कि मैक्सिमम बच्चों को टर्नर ट्रेड में वैकेंसीज जॉब नहीं मिलती। उनको जो कंपनी जॉब देने आती है कैंपस सिलेक्शन में, उसी तरह के उसमें उनको निकलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन उनमें उनके पास नहीं होते कि जो टर्नरली आपको सीएनसी वीएमसी में या लेथ मशीन में काम दे रहे। तो मैं रियलिटी में बात करूं तो आज के टाइम पे मैनुअल लेथ मशीन पर किसी भी कंपनी में काम नहीं होता। जितनी भी ऐसी जगह पर है जहां पर लेथ से संबंधित ये राउंड जॉब में अगर काम होना है, जैसे आप देख सकते हैं, अगर इस तरह के अगर राउंड जॉब में काम होना है, इसी तरह बड़ी आप इमेजिन कर सकते हैं, तो उसके लिए लेथ का और या वीएमसी सीएनसी या वीएमसी में ही प्रोडक्शन आजकल हो रहा है। मतलब मैनुअल पे होने के काम अब एक तरह से लद गए हैं दिनों में, कि अब मैनुअल पे मैक्सिमम जगह कंपनियों में काम नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप टर्नर ट्रेड में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि मैनुअल मशीन के साथ साथ आपको सीएनसी और वीएमसी, सीएनसी लेथ और वीएमसी, इन दोनों मशीनों पे काम सीखना होगा। प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग की नॉलेज रखनी होगी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और केवल मैनुअल मशीन में काम सीख के ये उम्मीद करेंगे किसी कंपनी में मैनुअल मशीन पे आपको काम मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। केवल कुछ मशीनों में जहां पर रिपेयरिंग वर्क होता है, केवल उसके लिए एक आध दो चार मशीनें रख दी जाती हैं कि अगर कोई सीएनसी में कोई काम हुआ है और वो उसमें ठीक नहीं हो सकता, उसके रिपेयर वर्क है, तो वो मैनुअल लेथों पे काम होता है। तो अगर आप टर्नर ट्रेड में एडमिशन ले रहे हैं तो क्लियर मानिए कि आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। मैनुअल मशीन के साथ, लेथ मशीन के साथ साथ आपको सीएनसी लेथ और बीएमसी में भी प्रोग्रामिंग और उसकी ऑपरेटिंग उसको सीखनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप उत्तराखंड से संबंध रखते हैं, उत्तराखंड से आप टर्नर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, तो अब सीओई हरिद्वार, सीओई सहसपुर, सीओई काशीपुर, कुछ मेन स्किल हब बनाए जा रहे हैं जहां पर आईटीआई के बाद टर्नर मशीनिस्ट फीटर वालों को 3 महीने का एडवांस कोर्स कराया जा रहा है, जहां पर आपको सीएनसी वीएमसी के 3 महीने के कोर्स कराए जाएंगे, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए फ्री होंगे। और 3 महीने अगर आपने वो ट्रेनिंग वहां से प्रॉपर ले ली, तो वहीं से कैंपस सिलेक्शन होता है, जहां पर स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर 20 से 25 हजार रुपए आराम से मिल जाते हैं। वर्तमान तक 2023 में जो मेरे ट्रेड में मेरे फैमिली से रिलेटेड एक स्टूडेंट था, सार्थक रावत। उन्होंने 2023 में टर्नर ट्रेड के बाद वो 3 महीने का कोर्स किया, तो वहां से उनकी बेंगलोर में जॉब लगी, जहां पर उनको 20 हजार रुपए एज अ फ्रेशर मिले। उसके साथ साथ उनका रहना खाना सब फ्री रहा कंपनी के द्वारा। तो अब उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इतनी व्यवस्था कर दी है कि अगर आपने टर्नर ट्रेड से कर रखी है तो आप सीओई सहसपुर या सीओई हरिद्वार में जाके वो एडवांस कोर्स फ्री में करने के बाद अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका पासपोर्ट रेडी है, आप इंग्लिश अच्छे से जानते हैं, आपने थोड़ा ठीक ठाक अपनी बेहतर कर ली है, तो ऐसे कंडीशन में आपका दुबई यूएई में भी आपके अच्छे चांसेस बनते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है उत्तराखंड का, वो भी लगातार प्रयास कर रहा है कि अगर फॉरेन से कोई डिमांड आती है तो वहां पर भी वो बच्चों को भेज रहे हैं। तो अगर आपका पासपोर्ट रेडी है, आप सीएनसी वेबसी में अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस हो गया 2-3 साल का, तो आपके प्रबल चांसेस हो जाएंगे। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आपके पास डोमोसाइल है, तो आपके पास प्रबल चांसेस हो जाएंगे कि आप फॉरेन में भी जॉब करने जा सकते हैं, अगर आपका सीएनसी वीएमसी का एक्सपीरियंस 2-3 साल का हो गया। तो ये सवाल का जवाब हो गया जो ये अभिनय जी ने ये 2 अपने क्वेश्चन इसमें डाले थे।
तो अब चेंज हो गया कंडीशन, जैसे अभी कह रहे थे कि दूसरा इनका क्वेश्चन था, कमेंट था कि इन सभी स्टूडेंट में 4 से 5 साल देखोगे तो टर्नर ट्रेड फील्ड में कोई नहीं होगा। अब ये रेशो 50% तक अब मान के चलिए, 90% जैसा आप कह रहे थे ना, अब ये 50% तक मान के चलें कि 50% अब ऐसा होगा कि वो उन्हें सीएनसी बीएमसी के थ्रू अपने लेथ अपनी ट्रेड से संबंधित काम में उसमें काम मिल जाएगा। बाकी बच्चे वो है जिनका बौद्धिक स्तर वो सीएनसी बीएमसी में सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसे बच्चे छूट जाएंगे। अदरवाइज बाकी बच्चे अगर वो सीएनसी बीएमसी सीख के चले गए और 3 महीने का एडवांस कोर्स कर लिया तो आप कंफर्म मान के चलिए उनको अच्छे से 20-25 हजार अच्छी सैलरी उनको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर उन्होंने पासपोर्ट रेडी रखा तो फौरन अगर दुबई वगैरह चले गए तो मजे से महीने के 50,000 रुपए मिल जाएंगे। ऑलरेडी मिल रहे हैं फीटर ट्रेड से, कुछ ट्रेड से ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन दुबई और सऊदी अरबिया की कुछ कंपनी में हुई है, जहां पर स्टार्टिंग में ही उनको जो 1500 जो दिनार है पहले साल में, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से 2500 दिनार उनको कंपनी के ऑफर लेटर उनको मिल चुके हैं। तो ये आपके जो कमेंट्स है इनका जवाब हो गया। इसके अलावा मैं अभी इलाहाबादी का भी एक सवाल था कि भाई मेरी जो मुझे गवर्नमेंट आईटीआई में टर्नर ट्रेड मिली है तो इसका फ्यूचर क्या है और मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्या मैं अपनी ट्रेड चेंज करा सकता हूं, तो ये सब इन्होंने अभी मेरे से पूछा है। तो ऑलरेडी मैं हालांकि सब कुछ टर्नर ट्रेड के बारे में आपको बता चुका हूं, तो क्लियर समझ लीजिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं मैनुअल लेथ मशीन के साथ साथ सीएनसी वीएमसी में प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग का एडवांस 3 महीने का कोर्स जो चल रहा है सीओई हरिद्वार सहसपुर में, उसको करने के, तो आप मान के चलिए आपका स्कोप अच्छा है। आप अच्छे से स्टार्टिंग में 18, 20, 25 हजार रुपए मजे से आपको मिल जाएंगे सीएनसी वीएमसी में वो 3 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद। खाली मैनुअल मशीनों पे टर्नर ट्रेड से 2 साल की आप आईटीआई कंप्लीट करेंगे तो फिर आपके चांसेस ना के बराबर होंगे कि आपको कोई सीएनसी वीएमसी में आपको भर्ती कर ले कोई कंपनी में, तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने टर्नर आज वर्तमान में 2025 में अगर कोई टर्नर ट्रेड से आईटीआई कर रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल बता दी बिना किसी लाग लपेट के। तो अगर इतना सब आप, बल्कि इवन मैं क्या कहता हूं कि जब आईटीआई में एडमिशन लेने आ रहे हो तो केवल हर ट्रेड के प्लस माइनस होते हैं। आप ये मत मानिए कि केवल अगर फीटर ट्रेड मिल गई या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मिल गई तो उसमें सब अच्छा अच्छी क्वालिटीज है, सब अच्छा है, माइनस कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हर ट्रेड के प्लस माइनस दोनों होते हैं। जब आप इतने समझदार हो जाते हैं कि आप अच्छे से आपने प्लानिंग करी, अच्छे से एनालिसिस करी, तो आपको हर ट्रेड में प्लस माइनस समझ में आएंगे कि भाई फीटर ट्रेड के ये प्लस है, ये माइनस है, टर्नर ट्रेड के ये प्लस है, ये माइनस है, मेरे को क्या शूट करते हैं वो आपको देखने हैं। तो जिस ट्रेड की क्वालिटीज आपको ज्यादा प्लस पॉइंट ज्यादा शूट करे और नेगेटिव पॉइंट उसमें ज्यादा आपके मैच करते हुए नहीं होंगे तो उस ट्रेड से आप आईटी कीजिए। तो प्लीज कमेंट बिलो कि अगर आप इससे रिलेटेड कोई और आपकी कोई क्वायरी होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।